वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। देखिए अब सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। संज्ञान क्या है? संज्ञान यह व्यक्ति का वह अस्थायी ज्ञान है जिसको वह वातावरण, बाह्य जगत, उद्दीपक जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसे याद कर लीजिए आप लोग कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से, जबकि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई हैं। पहला संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। पहला देखिए संवेदी पेशी अवस्था। इसे इंद्रिय जनित नामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना और शब्दों को बोलना सीख जाता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान से स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था के बालकों में वस्तु अस्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। वह छिपाई गई वस्तु को खोजने का भी प्रयास करता है। दूसरा देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी आयु 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क में रहकर वह खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंग की पहचान करना, हल्का भारी बताना इत्यादि सीख जाता है। माता पिता की आज्ञा मानते हैं। नाम बताना आदि छोटे कार्यों को करने में भाग लेना इत्यादि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है और वह यह समझने लगता है कि इन वस्तुओं में गतिशीलता पाई जाती है। वे वस्तुएं सजीव होती हैं। बच्चा सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। बालक जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो कर लेता है। इस अवस्था में बच्चे में पलटावी गुण नहीं होता। इसे जीववाद की भी अवस्था कहते हैं। तीसरा देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के मध्य अंतर कर लेता है। तुलना करना, समानता बताना, सही गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, महीना, तारीख, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। इसे पूर्व चिंतन की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक केवल मूर्त वस्तुओं का चिंतन कर पाता है। औपचारिक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। बालक का सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास इसी अवस्था में होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में खोजी प्रवृत्ति को अधिक बल दिया है। पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम बालकों के मस्तिष्क के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। पियाजे ने शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का समाधान करना चाहिए। पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा के रूप में बताया है। स्कीमा क्या होता है देखिए, मानसिक संरचना के व्यवहारगत समानता प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है।
अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा एक गतिशील अवस्था है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभवों, नई यात्राओं और संवाद के माध्यम से बनती है और इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं करता है जो कि 2 प्रकार की होती हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है, यह जीन पियाजे ने कहा था। पहला देखिए, आत्मीकरण या सम्मिलन, समावेशी या सात्विकरण, इन सारे नामों से इसे जाना जाता है। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को सम्मिलित कर लेना आत्मीकरण कहलाता है। समायोजन क्या कहलाता है? इसमें बच्चा नए ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। मतलब कि समायोजन वह होता है जो हम पहले से ज्ञान सीखे हुए होते हैं, उसमें हम कुछ न कुछ संशोधन करके नए ज्ञान को सीख लेते हैं। ऐसे डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।